भाई साहब, आप पिताजी को अपने पास रख लीजिए और माँ को मैं अपने साथ रख लूँगा, ताकि माँ पिताजी की दवा वगैरह के खर्चे में आप पर अकेले सारा बोझ ना आए। अब तो मेरी नौकरी लग गई है और अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है मुझे। अपने छोटे भाई पुनीत की बेशर्मी देखकर बड़ा भाई सुमित दंग रह गया। एक तो पुनीत की झगड़ालू पत्नी की वजह से घर का बंटवारा हो रहा है, उस पर भी माँ पिताजी को बांट रहा है ये मतलबी। सुमित बेचैन हो उठा और बोला, देख पुनीत, तेरी पत्नी ने घर में विवाद कर करके बंटवारा कराया, लेकिन सब कुछ तुम दोनों के हिसाब से होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। केवल अपनी पत्नी के ही पक्ष में बोलता है। उसी ने सिखाया है कि माँ पिताजी को अलग अलग कर दिया जाए, है ना? यही बात है। लेकिन मेरा मन कतई ये मानने को तैयार नहीं है कि अपने ही पालनहार को अलग अलग कर दिया जाए। इसलिए दोनों, माँ और पिताजी, मेरे ही साथ रहेंगे और तू जा अपनी पत्नी के साथ अपने हिस्से के मकान में रहने। अभी तेरी भाभी है ना, वो दोनों को अच्छी तरह से संभाल लेगी। क्या कहती हो सुधा? सुमित ने सवालिया ढंग से अपनी पत्नी की ओर दृष्टि डालते हुए पूछा, मानो उसको अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास हो। सुधा ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। ऊपर मंजिल पर पुनीत सपत्नी रहने लगा और नीचे के खंड में सुमित अपने माँ पिताजी, पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। अपने घर परिवार को संभालते हुए सुमित ने अपने माँ पिताजी का भी ध्यान रखा, लेकिन पुनीत को इस बात की बहुत खुन्नस थी कि बड़ा भाई सबकी नज़रों में महान बना रहे और मैं दुनिया की नज़र में नालायक बेटा बना रहूं। चिढ़ा हुआ पुनीत अपने मन में बड़े भाई के प्रति गुस्से से भरा हुआ रहता और पत्नी प्रिया उसके कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे तिलमिलाया हुआ सा पुनीत अपने ही बड़े भाई के लिए नफरत से भरता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह पुनीत नीचे अपने बड़े भाई के पास आता है और कहता है, भैया मेरा फ्रिज ख़राब हो गया है, इसलिए जब तक मेरा फ्रिज ठीक होके नहीं आ जाता तब तक पिताजी वाला पुराना फ्रिज दे दीजिए, बाद में वापस दे देंगे। ठीक है पुनीत, तू ले जा। इस तरह अक्सर ही वो किसी न किसी बहाने से आता और पिताजी द्वारा खरीदे गए सामान ले जाता। कभी कहता पूजा करने के लिए पीतल के बर्तन चाहिए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इस तरह जो सामान उसके हिस्से में आ रहा था, तकरीबन किसी न किसी बहाने से वो अपने घर ले जा रहा था। सुमित को सब समझ में आ रहा था कि उसके छोटे भाई की लालची बुद्धि के पीछे उसकी लड़ाका चालाक पत्नी का दिमाग है। सुमित अच्छी तरह से जानता था कि पुनीत अपनी पत्नी के हाथों कठपुतली बन नाच रहा है। एक दिन सुबह सुबह घर के ऊपर की मंजिल से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगीं। ये सब सुनकर सुमित नीचे से ही आवाज़ लगाकर पूछने लगा, क्या हुआ पुनीत? सब ठीक तो है, ये रोना पीटना काहे मचा है? कोई जवाब न मिलने पर सुमित ने ऊपर जाकर देखा कि पुनीत गहरी नींद में सोया पड़ा है और पास खड़ी उसकी पत्नी चीख चीख कर रो रही है। सुमित ने पुनीत को हिला डुलाकर देखा तो वो बेहोश था। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर पुनीत को अस्पताल ले जाया गया। ईसीजी और इको जांचों से पता चला कि पुनीत को दिल का दौरा पड़ा था और हाई ब्लड प्रेशर भी था। जब भी वो होश में आता, उसको कमरे के पंखे, दीवारें और अपना पलंग ज़ोर ज़ोर से हिलते हुए दिख रहे थे। डॉक्टर ने बताया ये सब उच्च रक्तचाप की वजह से हो रहा है। पुनीत का इलाज चलने लगा। वो 5 दिनों तक अस्पताल में रहा। उसके बाद उसको कुछ ज़रूरी एहतियात बरतने को कहकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल का सारा खर्च सुमित ने ही भरा था। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है, तो पुनीत अपनी पत्नी के पास जाता है और अस्पताल का जो भी बड़े भाई सुमित का खर्च हुआ था वापस देने को कहता है। लेकिन सुमित ये कहकर पैसे लेने से मना कर देता है, देख पुनीत, तू उस समय बीमार था, इसलिए मैंने अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है। जैसे हमारे माँ पिताजी हैं, वैसे ही तू भी मेरा सगा और प्यारा भाई है। बस तू खुश रहकर अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, क्योंकि जान है तो जहान है। सुमित का अपने प्रति इतना अधिक लाड प्यार देखकर पुनीत का मन स्नेह से भर उठा और दूसरी तरफ दिल से दुखी भी हुआ कि उसका बड़ा भाई इतना अच्छा और जिम्मेदार व्यक्ति है और एक वो खुद नाकारा, चालाक और छिछोरी हरकतें करने वाला भाई है, जो हर समय अपने बड़े भाई के लिए बुरा सोचने वाला और उनको आहत करने वाला है। वहीं पुनीत की पत्नी अपनी की हुई हरकतों की वजह से शर्मिंदा थी और वहीं खड़ी थी।
पुनीत ज़ोर से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से बोला, सुन रही हो? चलो बड़े भैया और भाभी से माफ़ी मांगो और अब से हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। पुनीत की पत्नी अपने सास ससुर, जेठ जेठानी से अपने किए की माफ़ी मांगती है और सबके सामने कसम खाती है कि आगे से वो कभी घर में विवाद नहीं करेगी, क्योंकि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका पति मौत के मुंह में जाते जाते बचा। सभी बड़े उसे माफ़ कर उसे सुधरने का सिर्फ एक मौका देते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी ज़्यादा चालाकी खुद ही पर भारी पड़ जाती है। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।